सभी को नमस्कार और सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको बेसिक कुछ जानकारियां दी जा रही थी, तो मैं आपको एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से इग्नू की साइट कैसे विजिट करनी है, कैसे अपने कोर्स, अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारियां उपलब्ध आपको वहां से हो पाएंगी, कैसे विजिट करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको। वैसे हमने अपने फेसबुक पेज पर एक इंडक्शन मीटिंग का ये प्रेजेंटेशन डाल रखा है, तो जिसको भी अभी कोई नेटवर्क की समस्या हो, बाद में भी जा करके वो उस फेसबुक पेज पर हमारे अपना वो वीडियो देख करके वो बेसिक जानकारियां प्राप्त कर सकता है। आशा है कि आप लोगों को इग्नू की साइट दिख रही होगी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल दिख रही सर। मैं अपनी टीम से अनुरोध करता हूं कि एक एमएएच का एक एनरोलमेंट नंबर जरा यहाँ पेस्ट कर दें चैट बॉक्स में, और अगर आपके पास कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में आप लिखते रहें। और ओके, थैंक यू संतोष, अनुपम। हाँ ठीक है, तो ये इग्नू की वेबसाइट है, आप लोगों को दिख रही होगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक होता है ये आपके लिए स्टूडेंट सपोर्ट है। ये स्टूडेंट सपोर्ट लिंक में जो स्टूडेंट जोन है, ये लिंक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बता दूं उससे पहले ही मैं आपको एक रजिस्टर ऑनलाइन में, ये फ्रेश एडमिशन लिंक है, इसके थ्रू विद्यार्थी अपना, ज्यादातर विद्यार्थियों ने ऑनलाइन एडमिशन लिया होगा, अगर आपने खुद से किया है या साइबर कैफे पे जाकर के। फ्रेश एडमिशन लिंक, ये री रजिस्ट्रेशन लिंक है। ये री रजिस्ट्रेशन लिंक इज फॉर द एडमिशन इन सेकेंड ईयर, जब भी आप सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करेंगे। और ये टर्म एंड एग्जाम लिंक है, ये आप एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आप इस लिंक को यूज करेंगे। ये दोनों लिंक आपको आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे भी दिखेंगे, जो मैं अगले स्टेप में आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जैसा मैंने बताया, स्टूडेंट सपोर्ट में स्टूडेंट जोन सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है आपके लिए। और स्टूडेंट जोन में ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ये स्टूडेंट जोन में काफी लिंक्स, जैसे ऑनलाइन एडमिशन है या इग्नू मोबाइल ऐप है, या बहुत लिंक इसमें काफी दिए हुए हैं। इसमें काफी लिंक आपके काम के हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक मैंने बताया रजिस्ट्रेशन स्टेटस है। ये असाइनमेंट का लिंक है, यहाँ पे आप असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स अपने डाउनलोड करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर्स लिंक है, जहां से आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रिजल्ट है, जब भी आप एग्जाम देंगे, असाइनमेंट सबमिट करने के 2-3 महीने बाद आप यहाँ पे अपना रिजल्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं। और तो हम पहले रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस में जा करके सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि उनको उनका इनरोलमेंट नंबर जरूर प्राप्त हो गया होगा। जिन विद्यार्थियों को अगर रजिस्ट्रेशन स्टेटस लिंक अभी काम नहीं कर रहा है, तो आई विल ट्राई दैट एडमिशन लिंक इफ इट इज वर्किंग। नहीं चल रहा ना कुछ भी? ओके, ये एडमिशन लिंक है, इसमें नो योर एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। आई एम ट्राइंग टू ओपन इट, बट माय टेक्निकल टीम इज टेलिंग दैट suddenly the site has stopped working. तो इट्स शोइंग इंटरनल सर्वर एरर, कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। तो एक मिनट, लेट मी सी इफ आरसी वाराणसी साइट इज वर्किंग। हाँ, ये रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखा दूं। ये रीजनल सेंटर वाराणसी अभी इग्नू की हेडक्वार्टर के द्वारा जो वेबसाइट रन कराई जाती है, वो अभी शायद उसमें कोई इंटरनल सर्वर एरर है। तो ये रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट है। ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, ये rcvaranasi.ignu.ac.in। इस पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी, देखिए आप यहाँ पे, ये एक फेसबुक पेज लिंक है हमारा, ये www.facebook.com/ignuvns, ये हमारा फेसबुक पेज है। इस पे जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे फेसबुक पेज पे इंडक्शन मीटिंग के वीडियोस अपलोडेड हैं, वहां से आप जाकर के, जो आज प्रेजेंटेशन अगर नहीं हो पाया तो आप उसके थ्रू भी वो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। हमने वो प्रेजेंटेशन वहां पे एमपीएस के विद्यार्थियों के लिए, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए हमने एक इसी प्रकार का एक इंडक्शन मीटिंग आयोजित की थी। द बेसिक्स थिंग्स
आर सेम, उसमें सब कुछ वही सेम है। जैसे कि आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करेंगे, कैसे आप असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे, वो सारी चीजें सेम है, तो वही आप वो पर्याप्त होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फेसबुक लिंक है, यहाँ पे जाकर के आप अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारी रीजनल सेंटर वाराणसी का फेसबुक पेज जो है वो ओपन हो जाता है। और ये देखिए, और यहाँ पे इंडक्शन मीटिंग जुलाई 2020 का ये वीडियो हमने शेयर किया हुआ है, तो आप इस वीडियो पे एक बार जाकर के फेसबुक पे आप चेक कर सकते हैं। और बाकी फेसबुक पे हम बाकी जानकारियां अपने विद्यार्थियों के साथ शेयर कर सकते रहते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम से रिलेटेड है, एडमिशन से देखिए एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, या अभी एडमिशन का नया सेशन शुरू हुआ है उससे रिलेटेड, या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो ये सारे लिंक्स हमने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। तो आप हमारी रीजनल सेंटर वाराणसी की वेबसाइट पर जाकर के, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि एक बार वो चैट बॉक्स में फेसबुक का लिंक वहां भी पेस्ट कर दें। और यहाँ पे देखिए ये काउंसलिंग शेड्यूल है। फ्यूचर में जब भी हम आपकी ऑनलाइन, अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से फेस टू फेस काउंसलिंग जो सैटरडे संडेज को हम ऑर्गेनाइज कराते थे वो अभी नहीं हो पा रही हैं, तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल के लिंक्स यहाँ पे आपको, काउंसलिंग यानी क्लासेस जो आप जिनको आम भाषा में क्लासेस कहते हैं, हम उसको काउंसलिंग हमारे यहाँ टर्म इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप अपना स्टडी मटेरियल पढ़ के अपने सवालों के साथ टीचर से वहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। तो वो काउंसलिंग शेड्यूल के यहाँ पे लिंक इस लिंक पर अवेलेबल है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक फ्यूचर में हम अपलोड करेंगे अभी। और ये अनाउंसमेंट्स में सारे इम्पोर्टेंट डिटेल्स, ये न्यूज़ इवेंट्स में हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं विद्यार्थियों के साथ। ये इग्नू का ई ज्ञान कोश लिंक है, जो स्टडी मटेरियल एक अभी विद्यार्थियों को, कई विद्यार्थियों को नहीं प्राप्त हुआ होगा, तो जब तक आपको नहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमारा एडमिशन सेशन काफ़ी लेट तक चला था, 31 दिसंबर तक, तो अभी उसके बाद से हमने डिस्पैच करना शुरू किया है हेडक्वार्टर द्वारा। हेडक्वार्टर ने स्टडी मटेरियल भेजना शुरू किया है, सबको उसके पते पर भेजा जा रहा है। तो ई ज्ञान कोश लिंक जो है, यहाँ पे आप जा करके अपना स्टडी मटेरियल जो सॉफ्ट कॉपी है ऑलरेडी, वो यहाँ पर आप, जैसे आप एमएच के विद्यार्थी, सेल्फ लर्निंग मटेरियल में हमारा, somebody has unmuted his mic, जसवंत सिंह जी आप माइक जरा म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये हमारे एफबी लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जो हेडक्वार्टर द्वारा विभिन्न प्रोग्राम्स के पाठ्यक्रमों के लिए जो हमारे वीडियोस हैं, उनके लेक्चर्स हैं, वो यहाँ पर हैं। और ये यूट्यूब वीडियोस हैं, ये भी आपके काम के हैं। और ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल है, यहाँ पे आपको सारी किताबों जो है वो यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है। आप अगर सीधे, अगर आप यहाँ पे भी सर्च करना चाहेंगे तो MAH अपना कोर्स MA हिस्ट्री लिंक करेंगे तो आपको यहाँ पे सीधे देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स कला में स्नातकोत्तर इतिहास, ये सारी किताबें आपको यहाँ पर अवेलेबल इस लिंक पर हो जाएंगी। अगर हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कहें तो ये देखिए प्रथम और द्वितीय वर्ष की किताबें इस लिंक पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ से जा करके आप अपनी सारी किताबें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये इस साइट पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आप मोबाइल पर अपनी किताबें पढ़ना चाहते हैं तो इग्नू ई कंटेंट ऐप मोबाइल में प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके अपनी किताबें मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। बस मोबाइल में फैसिलिटी, डाउनलोडिंग फैसिलिटी मोबाइल पे अवेलेबल नहीं होती है। तो आपको एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में हो, कहीं बैठे हो, तो अगर आप उस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वहां से आप अपनी किताबें, ये किताबें फ्री फॉर ऑल हैं, सबके लिए फ्री होती हैं। आप इनफैक्ट MAH के अलावा भी और किसी प्रोग्राम की अगर इग्नू की किताबें आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और जो वाराणसी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको हम SMS के द्वारा, जब हमें हेडक्वार्टर से किताबें प्राप्त हो जाएंगी तो हम उनको SMS के द्वारा सूचित करके उनको बुलाएंगे और उनको उनकी किताबें प्रोवाइड कराएंगे। कई विद्यार्थियों ने ऑनलाइन ऑप्शन चूज किया था एडमिशन के समय, तो उनको 15% रिबेट भी दिया जाता है फीस में, तो वो अपनी ऑनलाइन किताबें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उनको कोई मेल के द्वारा किताबें यहाँ ऐसे नहीं भेजी जाएंगी, वो ऑनलाइन किताबें जो अवेलेबल है यहाँ से पढ़ सकते हैं वो। और ये थी ई ज्ञान कोश लिंक। और अब मैं आपको इग्नू की वेबसाइट पर आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, होप इट इज वर्किंग, तो इग्नू का जो वेबसाइट है, ये स्टूडेंट सपोर्ट पे दूसरा इंपॉर्टेंट लिंक है आपके लिए डाउनलोड्स। ये डाउनलोड्स में
आप जब क्लिक करते हैं तो इस डाउनलोड सेक्शन में आपको एक कॉमन प्रॉस्पेक्टस प्राप्त होता है। ये कॉमन प्रॉस्पेक्टस एडमिशन के समय हम पहले दो विद्यार्थियों को एक तरीके का एडमिशन फॉर्म होता है जिसमें सारी इग्नोस के रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारी जानकारियां वहां पे दी हुई होती हैं। तो वो कॉमन प्रॉस्पेक्टस आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ई ज्ञान कोश लिंक भी इग्नू की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें चेक करना तो ई ज्ञान कोश लिंक, ये देखिए ई ज्ञान कोश लिंक यहाँ भी अवेलेबल है इस साइट पर। यहाँ से भी आप डाउनलोड अपनी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। और अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस, स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो स्टडी मटेरियल स्टेटस अगर आप चेक करना चाहें कि आपका स्टडी मटेरियल क्या स्थिति है, अभी वो कहाँ पहुंचा है, तो इस लिंक पर जाकर के आप अपना स्टडी मटेरियल डिस्पैच, ये जैसे आप जुलाई 2020 के विद्यार्थी हैं सभी विद्यार्थी, तो इस लिंक पर आप अपना स्टडी मटेरियल डिस्पैच स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सॉरी, ये लिंक है आपके लिए। फॉर द टाइम बीइंग इट्स नॉट वर्किंग, बट द लिंक विल स्टार्ट वर्किंग आफ्टर अ वाइल। कुछ समय बाद ये ठीक हो जाता है। शायद दिल्ली में कोई प्रॉब्लम होगी इस वक्त, तो ये शायद लिंक अभी काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये पिछले सत्रों के विद्यार्थियों और जुलाई 2020 जो अभी नवीनतम सत्र है उसके विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल स्टेटस यहाँ पर अवेलेबल है। और ये एक देखिए एक शॉर्टकट है, ये सर्च ऑप्शन जो है ये एक शॉर्टकट होता है। इसमें आप जैसे सिंपली आपको चाहिए कि असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर्स हम कैसे डाउनलोड करें, तो आप सिंपली असाइनमेंट यहाँ लिख देंगे तो असाइनमेंट के डाउनलोड सेक्शंस में वो आपको लेके जाता है, वहां पे असाइनमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आप यहाँ पे सिंपली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लिखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये लिंक देखिए यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी ये आपको इग्नू के डाउनलोड सेक्शन में लेके जाएगा और वहां पे आप प्रीवियस ईयर के देखिए ये साइट खुल रही है अभी। ये असाइनमेंट लिंक है यहाँ पे डाउनलोड्स में। और ये देखिए उसी के जस्ट नीचे क्वेश्चन पेपर्स लिंक है। ये असाइनमेंट लिंक मैंने ओपन किया है आपके लिए। देखिए एमए हिस्ट्री का असाइनमेंट यहाँ पे फ्रंट पर ही अवेलेबल है। और ये एमए हिस्ट्री का फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। आपको ये असाइनमेंट अप्रैल तक आपको जमा कर देना है। अप्रैल हो सकता है कोरोना की वजह से कुछ डेट एक्सटेंड हो, लेकिन अभी तक जो हमारे पास जानकारी है मार्च अप्रैल तक आप ये असाइनमेंट, इनफैक्ट जब भी आप फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म आपके मार्च अप्रैल में भरे जाएंगे। उससे पहले आप ये असाइनमेंट आपको अपने सभी कोर्सेज के असाइनमेंट, जितने भी फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट है आपको जमा करने हैं। हर असाइनमेंट आपको हर कोर्स के लिए अलग असाइनमेंट, ये पहले पेज पर कुछ बेसिक जानकारियां हैं असाइनमेंट जमा करने के संदर्भ में। ये डेट है, ये डेट लेकिन संभवतः एक्सटेंड होगी क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ डेट एक्सटेंड हो रही है। और ये आपको कुछ बेसिक जानकारियां यहाँ पे असाइनमेंट से संबंधित है। और ये देखिए प्रश्न पत्र है। इन प्रश्नों के जवाब आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ करके अपने एक सादे कागज पर लिख करके जमा करना है अपने स्टडी सेंटर पे बाय हैंड। अगर आप दूर रहते हैं तो आप बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं अपना असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे। बेहतर होगा कि बाय हैंड जमा करें, उससे आपको एक रिसीट भी प्राप्त हो जाती है कि हाँ आपने इन कोर्सेज के लिए असाइनमेंट जमा किया। ये MHI 1 का असाइनमेंट है, ये MHI 2 जितने भी पेपर्स हैं उनके असाइनमेंट यहाँ पे, MHI 3 और MHI 5, ये सारे असाइनमेंट यहाँ पर, MHI 4 और MHI 5, ये MHI 1, 2, 4, 5 जो भी आपके फर्स्ट ईयर के पेपर हैं उनके असाइनमेंट यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन प्रश्न पत्रों को के हर कोर्स का आपको एक अलग असाइनमेंट जमा करना है। MHI 1 का आपको अलग असाइनमेंट, 2 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग असाइनमेंट। उसके ऊपर उस कोर्स का आप क्वेश्चन पेपर भी लगाएंगे और फ्रंट पेज पर जो सादे कागज पे आप अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम जो भी है लिखेंगे। ये असाइनमेंट आपके हैंड रिटन होने चाहिए, प्रिंटेड नहीं। और A4 साइज के पेपर पे एक फाइल में बना करके आप इसको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे। असाइनमेंट का 30% वेटेज होता है आपके फाइनल एग्जाम में।
जैसे अगर आपने अच्छा लिखा है और 80 नंबर तक आप गेन करते हैं असाइनमेंट में, घर बैठ के बच्चे इत्मीनान से लिखते हैं, तो 70-80 तक गेन करते हैं, तो उसका 30% यानी 80 का अगर मैं कहूँ तो 30% 24 होता है, तो 24 मार्क्स आपके फाइनल ग्रेड कार्ड में जुड़ते हैं। तो इस असाइनमेंट को आप सीरियसली लेंगे, और ये असाइनमेंट लिखते वक्त आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि असाइनमेंट लिखते वक्त आप इन प्रश्नों के जवाब किताबों में पढ़ करके ढूंढ करके लिखते हैं, तो उससे आपकी तैयारी भी फाइनली हो जाती है। मोर और लेस क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जाम का सेम होता है, और ये असाइनमेंट पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो इन असाइनमेंट्स को आप सीरियसली लेंगे, कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे मार्क्स नहीं मिलते। और अगर आपने जेन्युइन अपने शब्दों में असाइनमेंट लिखे हैं तो आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। इग्नू का स्टडी मटेरियल सफिशिएंट होता है इन असाइनमेंट्स को लिखने के लिए, लेकिन अगर आप कुछ अच्छे रेफरेंस बुक या जर्नल्स अगर आप यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, कोई सस्ती कुंजी या गाइड के भरोसे मत रहिएगा, वो आपको अच्छे मार्क्स कभी नहीं ना ज्ञान देंगे ना मार्क्स प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये असाइनमेंट की बात रही। और इसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर्स पे आता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये आपके लिए लिंक है, ये देखिए, जून 2008 से जून 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है। हम कोई भी सेशन खोलते हैं दिसंबर 2019, जैसे हमने खोला है कि दिसंबर 2019 में कौन से सवाल पूछे गए थे, आप सिंपली अपना कोर्स कोड MHI अगर टाइप करते हैं, देखिए MHI 1 to 6 ये सारे पेपर, और 8 to 10 ये सारे क्वेश्चन पेपर्स, ये देखिए MHI मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर के, ये सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये दिसंबर 2019 के हैं, इसी तरीके से आप बाकी ईयर्स के भी क्वेश्चन पेपर्स यहाँ से, इन क्वेश्चन पेपर्स को रिफर करने से आपको मदद मिलती है कि पहले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे। तो इग्नू और उसका एग्जामिनेशन पैटर्न आपके लिए बहुत नया नहीं रह जाता है। आप इन पेपर्स को देखने के बाद आप समझ भी जाते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, किस चीज में मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, या किस टॉपिक को मुझे और रेफर करना चाहिए। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक थे। और ये बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जैसे डेट शीट, एग्जाम की डेट शीट है, या आपको पास होने के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ये इस तरीके के यहाँ पे लिंक्स दिए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले ही री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो जैसा मैंने दिखाया आपको कि री रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ऑनलाइन लिंक पर आप री रजिस्ट्रेशन जब क्लिक करेंगे, री रजिस्ट्रेशन इज द लिंक टू गेट एडमिशन इन सेकेंड ईयर। हमारे इग्नू में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में एनरोलमेंट चेंज नहीं होता, जो अभी आपका एनरोलमेंट नंबर है वही आपका सेकेंड ईयर में भी एनरोलमेंट नंबर रहेगा। इसी एनरोलमेंट नंबर के आधार पर आप सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन लेंगे, वो फर्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले ही आपको लेना होगा। आपने पेपर दिए हैं या नहीं दिए हैं, आपकी तैयारी नहीं है, तो बेहतर है कि आप ले लें सेकेंड ईयर में एडमिशन, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर के एग्जाम आपको जून 2021 में देने हैं, अगर आप उसी से पहले आप सेकेंड ईयर में ले लेते हैं तो अगले जून यानी जून 2022 में आप सेकेंड ईयर के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। किन्हीं कारणों आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं दे पाते हैं या 2 ही पेपर दे पाते हैं, तो आप दिसंबर 2021 में भी आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने री रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आप जून 2022 में यानी दिसंबर के 6 महीने बाद ही आप सेकेंड ईयर में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने लेट किया री रजिस्ट्रेशन में, जुलाई सेशन के लिए उससे पहले एडमिशन नहीं लिया, जुलाई 2021 सेशन में उससे पहले आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं लिया और आपका एडमिशन सेशन लेट हो गया, आप जनवरी 2022 के लिए चले गए, तो आपका 6 महीने, क्योंकि जनवरी अगर 2022 सेशन में आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपको एग्जाम सेकेंड ईयर का दिसंबर 2022 में आपको एलिजिबल होंगे, तो आपका 6 महीने डिग्री लेट हो जाती है। आप जब इग्नू में एडमिशन लिए हैं MAH में, तो इसकी मैक्सिमम वैलिडिटी जो हम आपको देते हैं वो 4 साल की है, 4 इयर्स की, मतलब 4 इयर्स तक आपका ये एडमिशन वैलिड रहता है। 4 इयर्स के भीतर आप कभी भी अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे MAH यानी मास्टर UGC नॉर्म्स के तहत मास्टर डिग्री प्रोग्राम की मिनिमम वैलिडिटी है वो 2 साल की। 2 साल में आप अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप 4 साल के भीतर कभी भी, अगर आपने टाइम से री रजिस्ट्रेशन करा लिया है
तो सेकेंड ईयर के एग्जाम भी हर 6 महीने बाद आप अप्लाई करते हुए, जब भी आपको सहूलियत लगे, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आप सेकेंड ईयर के एग्जाम उस प्रकार से दे करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। एग्जाम आप कहीं भी चूज कर सकते हैं पूरे इंडिया में एग्जाम सेंटर। वो आपको बस एग्जाम फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि आप उस समय एग्जाम के वक्त कहाँ होंगे, तो आप एग्जाम सेंटर चूज करके उस हिसाब से एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन के बाद सिर्फ एग्जाम फॉर्म एक फीस है जो इग्नू के विद्यार्थियों से ली जाती है। वो 150 रुपये यानी 150 रुपीज पर कोर्स होती है। जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आपको 150 रुपीज पर कोर्स यानी पर पेपर आपको वो देना होगा। कोर्स मतलब पेपर, और 4 पेपर में देना चाहते हैं तो 600, इस तरीके से फीस होती है। अगर आप एग्जाम ड्रॉप करते हैं तो अगली बार आपको फिर से एग्जाम फॉर्म भरना होगा। असाइनमेंट आपको एक बार जमा करना होता है। अगर आप उस असाइनमेंट में पास हो जाते हैं तो आपको दोबारा असाइनमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उसके बाद एग्जाम ही अगले सेशन में देना होगा। छोड़ भी देते हैं तो अगले सेशन में सिर्फ आपको एग्जाम फॉर्म ही भर के एग्जाम देना होगा। ये री रजिस्ट्रेशन लिंक है। इसमें री रजिस्ट्रेशन लिंक में प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन, ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि आपको यहाँ पे अपने आप को अभी भी न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके अपने आप को रजिस्टर करा लेना चाहिए, क्योंकि इस लिंक में एक बार आप, जैसे मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे जाके आप अपना प्रोग्राम, अपना नेम, अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप करके और ये जो इमेज है इसको लिख करके आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए। क्योंकि इसके बाद की फैसिलिटी, जैसे आपको स्टडी सेंटर कभी चेंज कराना है, रीजनल सेंटर चेंज कराना है, या आपको लगता है कि आपका एड्रेस आपको चेंज कराना है, तो इस सारी फैसिलिटी हम इसी लिंक से देते हैं। तो जस्ट गो फॉर दिस लिंक एंड री रजिस्टर योरसेल्फ। अभी आप अपने आप को री रजिस्टर करा लीजिए। ऐसी रजिस्ट्रेशन इस लिंक पे कम से कम करा लीजिए। और री रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको री रजिस्ट्रेशन भी यानी सेकंड ईयर में एडमिशन भी इसी लिंक के थ्रू करना होगा। और बाकी फैसिलिटीज जो है, इग्नू इज प्लानिंग टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज, सभी तरीके की स्टडी सेंटर चेंज, एग्जाम चेंज, एड्रेस चेंज, मोबाइल नंबर, ये सारी फैसिलिटी हम आपको इसी लिंक से प्रोवाइड कराने की तैयारी करें और इसी लिंक से वो सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपके पास एक लाइफ साइकिल इसकी बन जाएगी कि कब आपने एडमिशन लिया, कब आपने कोई चीज चेंज कराई, कब आपने एग्जाम दिया, तो वो सारी जानकारी आपको इस लिंक से मिल जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक था जिसके जरिए मैं एक बार फिर से आपको दोहरा दूं, रजिस्टर ऑनलाइन में जाके री रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप अपने आप को रजिस्टर जरूर कराइएगा। और ये कुछ बातें थी मेरे ख्याल में, मैंने प्रेजेंटेशन के जरिए जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको वो सभी बता दी हैं। एक आध बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के कि क्या 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, तो ऐसा यूजीसी की गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा नहीं है कि आप 2 डिग्री नॉर्मली नहीं कर सकते। 1 डिग्री के साथ एक सर्टिफिकेट ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप 2 डिग्री, जैसे स्टूडेंट्स का ही एडमिशन ले लेते हैं, करते भी हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप 2 डिग्री एक साथ करते हैं तो उसको एक साथ शो नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी पर्पस की नहीं होती है। तो बेहतर होगा, जैसे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि नहीं, हमने सुना है कि हम एक रेगुलर यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से कर सकते हैं, तो ऐसा नियम नहीं है। हाँ, जब भी आप इग्नू में एडमिशन लेकर एग्जाम देते हैं, जैसे आप 6 महीने लेट हो गए आप एग्जाम देने में, 6 महीने बाद दिया आपने, या एक पेपर को 2 बार में 3 बार में पास किया, तो हम जो फाइनल आपको मार्कशीट देते हैं उसमें इस तरीके का कुछ मेंशन नहीं होता कि आपने ये पेपर 2 बार में पास किया है, 3 बार में पास किया है, या एक बार आपने छोड़ दिया था पेपर। इस तरीके का हम मेंशन नहीं करते। जब फाइनल डिग्री मार्कशीट आपको मिलती है तो उस पर सिर्फ फाइनल डेट अंकित होती है और आपके पास परसेंटेज और पास मार्क्स अंकित होते हैं। तो उस बारे में हम इग्नू को, अपने विद्यार्थियों को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, क्योंकि बिकॉज वी नो कि हमारे विद्यार्थी जो है वो ज़्यादातर कहीं ना कहीं काम में, कोई जॉब में है, या किसी के पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कभी कदार लेट हो जाते हैं। बट आई विश कि हमारे सभी विद्यार्थी मिनिमम 2 साल के पीरियड में अपना MA हिस्ट्री का प्रोग्राम कंप्लीट करें, जिससे उनको आगे अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज टाइम से मिल सके। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी मैं अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करना चाह रहा था। और एक बार मैं और फाइनली ट्राई करता हूँ, अगर हमारा स्टूडेंट जोन लिंक काम कर गया तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस तो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर नहीं काम करता है तो नॉट ए प्रॉब्लम, शायद इंटरनल सर्वर एरर इज स्टिल शोइंग। तो आप, जैसा मैंने फेसबुक पेज पर दिखाया था आपको, आप वहां जाकर के वो बेसिक, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, यही चीज़ें मैं वहां भी दिखाता हूँ, बस एक रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने का लिंक है, वहां पे आप
सकते हैं कि वो कैसे चेक करेंगे। और नाउ आई एम स्टॉपिंग माय प्रेजेंटेशन। और अभी आपको कोई सवाल पूछना हो विद्यार्थियों को तो जरूर पूछे। मैं कुछ सवाल चैट बॉक्स में देख करके सब लेक्चर री रजिस्ट्रेशन कराना सबके लिए जरूरी है क्या? हाँ सर री रजिस्ट्रेशन सबके लिए जरूरी है क्या? जी हाँ बिल्कुल, री रजिस्ट्रेशन सबके लिए जरूरी है क्योंकि बिना री रजिस्ट्रेशन कराए आप सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते। और री Sir, upon रजिस्ट्रेशन re-registration, it is showing that you are not eligible. हाँ Sir, upon re-registering myself, it is not showing. It is showing that I am not what I told eligible for you, this term. what I told you, first register yourself, new registration, and register yourself for other facilities. You will be eligible for re-registration in the month of March. मार्च के बाद वो री रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक खुलेगा। अभी वो आप सिर्फ रजिस्टर अदर फैसिलिटीज के लिए आप रजिस्टर करें उसको, जैसे चेंज के लिए, स्टडी सेंटर चेंज या उन सब चीजों के। री रजिस्ट्रेशन टाइम आपका मार्च से शुरू होगा। देखिए मार्च एक इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए। मार्च अप्रैल जो 2 मंथ है इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको 3 काम करने होते हैं। पहला, सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दूसरा, आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है। तीसरा, फर्स्ट ईयर का आपको एग्जाम फॉर्म भरना होगा। तो ये 3 काम आपको याद रखने हैं जो आपको ये मार्च और अप्रैल मंथ में करने हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ। पहला काम आपको री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लिए। दूसरा काम आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, जैसा मैंने बताया कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके लिख करके उसको A4 साइज के पेपर। और तीसरा, आपको एग्जाम फॉर्म के लिए एग्जाम फॉर्म अप्लाई करना है। एग्जाम फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक ये है, टर्म एंड एग्जाम का लिंक ये है। यहाँ पे जाकर के आप एग्जाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये एग्जाम फॉर्म यहाँ पे आपको देखिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस है एग्जाम फॉर्म की। ये अभी लिंक ओपन नहीं है, यहाँ पे जाकर के आप प्रोसीड करेंगे तो आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। एग्जाम फॉर्म और री रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू एंटर योर एनरोलमेंट नंबर। आपको सिर्फ अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है और प्रोग्राम लिखना है। जैसे फ्रेश एडमिशन में आप अपना फोटो, आईडी या ये सारी चीजें डाउनलोड करते थे, फोटो अपलोड करते थे, फोटो और मार्कशीट्स और सिग्नेचर, इस तरीके का कुछ भी आपको री रजिस्ट्रेशन यानी सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए या एग्जाम फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। बस रजिस्ट्रेशन में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, प्रोग्राम लिखना है और अपने कोर्सेज सेकेंड ईयर के लिए चूज करने हैं। क्योंकि पीजी प्रोग्राम में ज्यादातर में सेकेंड ईयर में ऑप्शनल कोर्सेज भी होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके कोई ऑप्शनल कोर्सेज नहीं, सारे कंपलसरी है। MHI 1, 2, 4, 5 कंपलसरी कोर्सेज है, सबको यही कोर्स पढ़ने हैं। लेकिन सेकेंड ईयर में जाके कुछ एक आध कोर्स कंपलसरी होते हैं और एक आध कोर्स ऑप्शनल होते हैं, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म में आपको एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम के अलावा वो कोर्सेज चूज करने हैं जिसमें आपको एग्जाम देना है। तो मेरे ख्याल में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Sir, there's one more doubt. There's a section of training seasons from January to February 2021. Do we need to tick that also? Your voice is not very clear. Jaswant Singh जी, please mute your mic. आप बार-बार माइक अनम्यूट कर दे रहे हैं। म्यूट और माइक। हाँ, पूछें। Sir, there is a section of training seasons which is showing January to February 2021. So we need to apply for that also. Training seasons for what? किस चीज के लिए ट्रेनिंग सीजन? In the very section that you have told us to re-register, in that only, the menu option is showing training, and when we open that training module, you need not to link click on that. वो ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है, वो फॉर अदर पीपल। हाँ, मेरे ख्याल में उसमें वीडियोस होंगे कि हाउ टू प्रोसीड ऑन टू रजिस्टर योरसेल्फ। उसमें वीडियोस होंगे कि आपको कैसे उस लिंक को यूज करना है। इफ यू वांट टू सी दैट वीडियोस यू कैन सी। हाँ जी हाँ, पूछिए आप। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, मतलब आप अनम्यूट कीजिए वंदना मिश्रा जी अपने आप को। हाँ, पूछिए। सर मैं ये जानना चाहती थी कि मैं असाइनमेंट कब तक सबमिट कर सकती हूँ? मैंने बताया ना आपको, मार्च अप्रैल में आपको असाइनमेंट, मार्च अप्रैल में आपको 3 काम करने हैं। सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन कराना है। मीटिंग थोड़ी लेट। अच्छा, आपको मार्च अप्रैल में, इसी मार्च अप्रैल में 3 इंपॉर्टेंट काम है।
री रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है री रजिस्ट्रेशन के थ्रू, असाइनमेंट जमा करना है और एग्जाम फॉर्म जमा करना है। असाइनमेंट आपको अपने स्टडी सेंटर पर जमा करना है। ओके सर, थैंक यू सर। सर अभी हमें हाँ जसवंत जी, हाँ जसवंत सिंह जी पूछिए आप। पूछिए आप। हाँ पूछिए। आज सर मुझे एक ही था क्वेश्चन पूछना था, जो आपने मुझे कहा कि A4 साइज के पेपर पे जो आंसर्स लिखने हैं सर, वी हैव टू राइट इट ऑन दी बोथ द साइड्स, एंड एक और चीज बता दी, जैसे ब्लू एंड जो उसके साथ में और कोई पेन भी यूज कर सकते हैं क्या? ब्लैक और You are a mature learner, yaar. You are asking some childish questions. Okay. As a student, you can ask. As a student, you can ask blue or black. Any pen you can use, but traditionally we use blue pens for academic purposes. और both side, अगर आपका कागज मतलब जो भी आप पेपर which you are using is thick enough, मोटा है, तो आप उसमें दोनों साइड लिख सकते हैं। नहीं तो अगर बहुत पतला है, पीछे बैक साइड में प्रिंटिंग की तरीके से उभर जाता है, तो आप बेटर है कि आप एक ही साइड यूज करें। और देखिए नीट एंड क्लीन बनाना है आपको, अच्छे से जैसे लेजिबिलिटी हो, पढ़ में आए वो, उस तरीके से असाइनमेंट। हाँ, उसको बहुत सजाने की जरूरत नहीं, बहुत महंगे पेपर से इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप A4 साइज के जो पेपर, प्रिंटिंग पेपर्स हम लोग यूज करते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं और उसमें आप असाइनमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू। I have a question. सर एनीवन एल्स? जी हाँ पूछिए। कोमल यादव, अयाज अली, नीलम सिंह जी पूछिए। यस सर, मैं पूछना चाह रही थी कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कोई सिंगल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहूँ तो क्या ये? देखिए देयर इज नथिंग लाइक सिंगल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन, वो एसोसिएट स्टूडेंटशिप प्रोग्राम होता है, उसमें डिग्री नहीं मिलती है आपको। हाँ वो आप कर सकते हो, क्योंकि वो दैट इज इक्विवेलेंट टू सर्टिफिकेट प्रोग्राम। हाँ तो वो 6 महीने का कोई भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम आप कर सकते हो। हाँ तो वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिग्री नहीं होती है। वो उसको क्या उसकी क्या सर्टिफिकेट होती है, इक्विवेलेंट वो होगी? मार्कशीट होती है बेसिकली। जैसे कि आपने एडिशनल कुछ पेपर पढ़े हैं, जैसे आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, ग्रेजुएशन के कुछ इंग्लिश के पेपर पढ़ना चाहते हो, तो आपको एक मार्कशीट दे दी जाती है कि हाँ आपने ग्रेजुएशन में 4 पेपर ये इंग्लिश के भी एक्स्ट्रा पढ़े हैं। अच्छा, मतलब उसका भी नहीं, उसके लिए एनरोलमेंट नंबर डिफरेंट होगा, उसके लिए आपको एक अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ वो तो सर रजिस्ट्रेशन नंबर पड़ेगा ना? हाँ उसके लिए अलग से मुझे सुनाई नहीं दिया, आप फिर से पूछेंगे? सर उसके लिए अलग से मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है, ये तो मुझे पता है। नीलम सिंह जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ पूछिए नीलम सिंह। बस एक क्वेश्चन और है सर, ये पूछ रहे थे कि जैसे उस सर्टिफिकेट को हम अदर सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन के साथ अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं उसको, वो एड ऑन सर्टिफिकेट होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। हाँ नूतन जी कुछ पूछना है आप? कोमल यादव आप पूछिए। रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर मैम, एनरोलमेंट नंबर आपके मेल पे जा चुका है, और अगर आपको नहीं प्राप्त, उसको एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जिसको आप बोलते हैं, हम उसको एनरोलमेंट नंबर बोलते हैं, वो आपके मेल पे भेजा जा चुका है। और वो अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ है तो आप अपना जो जिस साइट से आपने एडमिशन लिया था, जो फ्रेश एडमिशन लिंक है, उसमें ही जाकर के आप वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड जिसके थ्रू आपने एडमिशन लिया था, वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करके आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। आपका एनरोलमेंट नंबर हमारी टीम ने चैट बॉक्स में लिख भी दिया है, आपका एनरोलमेंट नंबर है 2003560276। जी सर वो मिल गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता। ओके सर, थैंक। हाँ पूछिए राजत राठौर जी, पूछिए। सर क्या असाइनमेंट हमें एक साथ चारों जमा करने होते हैं? हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप असाइनमेंट चारों बेहतर है कि जमा कर दें, क्योंकि वन टाइम होता है, जितनी जल्दी आप अच्छा से लिख करके उसको जमा कर दें, क्योंकि फिर उसको आप दोबारा नहीं जमा करना होता है। एग्जाम आप उसके बाद जब चाहे तब दें। हाँ लेकिन जिस भी पेपर में आप अपीयर होने जा रहे हैं एग्जाम में, उससे पहले उसका असाइनमेंट जरूर जमा कर। जैसे आप 2 पेपर में अपीयर होना है तो उन दोनों के असाइनमेंट जरूर जमा कर दें, क्योंकि फिर आपका रिजल्ट कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप असाइनमेंट नहीं लिखेंगे। तो बेहतर है कि आप चारों जमा कर दें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 2 कर दीजिए, उसमें वो ऑप्शन आपके पास है। और बाद में 6 महीने बाद फिर जमा कर सकते हैं अगर आप जो बचे हुए असाइनमेंट। हाँ
सर मैंने मीटिंग थोड़ा देर से ज्वाइन की है, तो मुझे ये पूछना था सर कि अभी हमें सिर्फ जो है क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर अदर फैसिलिटीज वाले में ही रजिस्टर करना है ना, अभी तो कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं, उसी में अभी आपको आपको रजिस्टर कराना है। री रजिस्ट्रेशन आपको मार्च अप्रैल में कराना होगा। और सर मेरा जो एडमिशन है वो पिछले जुलाई का है। जुलाई और का ही मेरा- है ये। देखिए जुलाई सारे विद्यार्थी जुलाई 2020 के ही हैं। हाँ और सर, हाँ लेकिन सर, तो एडमिशन मेरा सेशन एग्जाम बहुत जून लेट तक 2000 चला था, दिसंबर हाँ तक सर, चला था। यस तो यस सर। कुछ विद्यार्थियों ने दिसंबर में, कुछ ने जुलाई में ही ले लिया था, कुछ ने दिसंबर तक में लिया है एडमिशन। सर मेरा भी अक्टूबर में था। हाँ, तो कोरोना की वजह से थोड़ा एडमिशन लेट चला है, लेकिन आपका सेशन जुलाई 2020 ही है सबका, इन सारे विद्यार्थियों का। ओके सर। ठीक है। और आप तो सर जून मेरा में एग्जाम तो जून 2021 का होगा ना? हाँ जी, आप सभी लोग जून 2021 में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है फर्स्ट ईयर का। ओके सर, थैंक यू सर। और कोई? सीतांशु राव। जी सर, मैंने एक एग्जाम डेट शीट देखी थी यही वेबसाइट पे, उसमें 25 फरवरी से MHI 01 करके आ रहा था। वो तो पिछले सेशन के बच्चों के लिए, वो जिन्होंने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया था, जनवरी 2020 सेशन के लिए। इग्नू में एग्जाम 2 बार आयोजित किए जाते हैं, जून और दिसंबर में। तो ये दिसंबर के एग्जाम है, थोड़ा लेट हो गए हैं, वो फरवरी में आयोजित किए जा रहे हैं। सर वो उसमें पिछले भी सेशन के फर्स्ट लिखा था, लेकिन वो तो हम लोग हाँ, क्या हुआ? फर्स्ट का ही वो भी था सर। हम तब से लेके अरे तो फर्स्ट ईयर में जनवरी में भी तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे एमए हिस्ट्री में, सिर्फ जुलाई में ही थोड़े वो लेंगे। हमारी डेट शीट नहीं है, हमारे जून में अभी डेट वो आपके लिए नहीं, वो आपके लिए नहीं। सर असाइनमेंट में जो वो इंटरलीफ पेपर होते हैं, एक तरफ लाइन एक तरफ सादा होता है, वो पेज यूज सर मुझे करें? मेरा रजिस्ट्रेशन कोई नंबर भी मिल पेज सकता आप यूज है? करें, कोई भी पेज। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ बताएं। क्वेश्चन सर, रजत क्या राठौर अगर जी, कोई हाँ, जी सर दूसरों किसी को भी कारण मौका से दें। अगर हाँ, assignment- पूछें आप। सर किसी कारण से अगर असाइनमेंट नहीं जमा करते हैं तो क्या सर एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं सर हम? देखिए, आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है एग्जाम फॉर्म भरते वक्त कि हाँ मैंने असाइनमेंट जमा कर दिया है। अगर आप वो झूठ डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो दे लीजिए। तो क्या सर चलिए। डिक्लेरेशन देने के बाद फिर जमा हो सकता है सर? लेकिन फिर वो नेक्स्ट सेशन में चला जाएगा और आपका रिजल्ट, एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं होगा। आपका रिजल्ट 6 से 6 महीने बाद ही डिक्लेयर होगा पूरी तरीके से। तो बेहतर है कि मतलब असाइनमेंट ऐसा आप नहीं है। पहले लिख दें। असाइनमेंट लिखने से ही आपकी एग्जाम की तैयारी होगी। ओके सर, हाँ हाँ, Hello, पूछिए। sir. I have a question. If I want to submit the assignment by post, what is the postal address of You IGNOU? have to submit the assignment at your study center. Whichever the study center you have chosen, you have to send the assignment there only. Which is your study center? And is there any last date to submit the March. assignments? It will start in March and you can submit up to the April. But the till date, the information is this now only. Okay. Thank you, sir. 30 मार्च इज द डेट सर, दिया हुआ है वेबसाइट पे शायद। यार मैंने बोला भी बेटा आपको कि अभी वो कोरोना की वजह से डेट एक्सटेंड होगी। मैंने प्रेजेंटेशन में बोला आपको। नहीं सर, मैं लेट ज्वाइन किया था इसलिए। हाँ तो फिर वो ठीक है। सर हाँ। आयुषी बोलिए। आप सीतांशु राव, आप अपना माइक म्यूट कर लें। हाँ आयुषी जी बोलिए। Yes, sir. Like you said that we have to first register ourselves before re-registration, but upon doing that, it's saying that you are still not the student of IGNOU. What is your enrollment number? Sir, I have to check it once. I request my technical team to check upon it. आप अपना एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में लिख लीजिए, वो देख लेंगे। Excuse me, sir, I have a question. हाँ पूछिए सिमरन। सर जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब एप्लीकेशन अप्लाई करी थी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने अपनी प्रोविजनल मार्कशीट लगा दी थी, मतलब ऑनलाइन जो मेरा रिजल्ट आया था ग्रेजुएशन का। अगर एडमिशन अभी कंफर्म हो चुका है तो आपको दोबारा कोई मार्कशीट लगाने की जरूरत नहीं है। मार्कशीट हाँ, और सर, प्रोविजनल admission सर्टिफिकेट confirm बोथ हो आर सफिशिएंट। हम डिग्री हमेशा नहीं मांगते। मार्कशीट अगर Okay, फाइनल sir. ईयर की क्लियर है तो। और हाँ, और प्लीज डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस। आप पर्सनल क्वेश्चन है आप ईमेल कर दीजिए। कोई जनरल क्वेश्चन पूछिए जिससे दूसरे विद्यार्थियों को भी कुछ फायदा हो। ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। Sir, I have a question. हाँ, इज इट पर्सनल और जनरल? Sir, general question. हाँ ठीक है, पूछिए। सर मुझे ये जानना था कि जो हम लोग एग्जाम देंगे, टर्म एंड एग्जाम्स, उसके बाद हम लोगों के रिजल्ट आने की संभावना कितने मंथ तक मतलब आ सकता है वो? सर देखिए, एज पर द इग्नू गाइडलाइंस वी डिक्लेयर रिजल्ट विद इन 45 डेज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम। ओके। 45 डेज। लेकिन
कभी कभी क्या होता है कि फेजेस में रिजल्ट हम निकालते हैं। फेजेस में मतलब कभी कभी होता है कि हम 30 दिन के भीतर ही कुछ पेपर्स के रिजल्ट निकालते हैं, फिर कुछ पेपर के रिजल्ट 10 दिन बाद निकालते हैं, फिर 10 दिन बाद, ऐसे करके, क्योंकि एट वन टाइम इन वन एग्जाम सेशन अराउंड 7 to 8 लाख स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन द एग्जाम फॉर इग्नू। तो उन 8 लाख स्टूडेंट्स की कॉपी जचवाना, फिर उसको मतलब हम एग्जाम उनको भेजना कि फिर वो जांचते हैं कॉपी, फिर वो मार्क्स आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो लेट बी पेशेंट, इस मामले में थोड़ा तो धैर्य रखिएगा, लेकिन 40, 50, 60 डेज के अंदर हम कोशिश करते हैं कि रिजल्ट निकाल दें सारे। 5:15 बज चुके हैं क्षेत्रीय दर्शक महोदय, जैसा आपका नहीं तो क्या बंद कर दें? आप आदेश करें तो बंद कर दें सर। नहीं हाँ, तो एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं फिर बंद कर देते हैं। ठीक है सर, जैसा आपका आदेश हो। हाँ हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर। सर मुझे एक ये पूछना था कि जो 2020 to 2021 का सेशन है, वो उसका एग्जाम ईयरली होता है या फिर सेमेस्टर वाइज होता है? सारे एग्जाम आपके ईयरली होंगे। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। चलिए, सवाल बहुत होते हैं और ये मीटिंग वाज शेड्यूल अप टू 5 PM ओनली, और वो हम लोग 15 मिनट्स स्पेंड कर चुके हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछिए जी। सर कि ये जो असाइनमेंट हम लोग को मिला है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का दोनों का मिला है कि फर्स्ट ईयर बस का है? नहीं, आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट अभी जमा करना है। आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया ना, सेकंड ईयर में जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके बाद आपको सेकंड ईयर का असाइनमेंट जमा करना होगा। आपको सेकंड ईयर का असाइनमेंट नेक्स्ट 2022 में जमा करना होगा, मार्च में। अच्छा सर, ओके फाइन, हेलो सर। थैंक यू। फिर अभी ये मीटिंग हम क्लोज करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें rcvaranasi@ignou.ac.in पर मेल कर सकते हैं। आप डॉक्टर संजय जी, आप इसको अब मीटिंग को वाइंड अप